सब लोग यही कह रहे हैं कि आरजेडी खेला करने वाली थी, लेकिन आरजेडी के साथ ही कल खेला हो गया। आरजेडी खेमे में से 3 विधायक उठकर जेडीयू के खेमे में चले गए और जो उनकी सरकार यानी कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं करने वाले थे वो उल्टा बहुमत साबित कर लिए और उनकी सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायिका मंजू अग्रवाल जी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ और कैसे हो गया कि आप लोग ये दावा कर रहे थे कि हम लोग बहुमत साबित करने वाले हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है विधानसभा में जाने के बाद कि आपके ही 3 विधायक उनके खेमे में चले गए। देखिए, अभी भी जनता हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी को सीएम मानते हैं। अच्छा। जैसा कि उन्होंने काम किए, नौकरी देने का काम किए, अभी जाके पूछिए, लोग आपको हमसे ज़्यादा लोग बताएंगे, वोटर बताएंगे, जनता बताएंगे कि क्या हुआ। हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से, सभी विधायकगण हम लोग थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ हुआ था उस रात में जब आप लोग एक साथ बैठी हुई थी? कुछ नहीं, हम लोग खाना पीना, हम लोग तो सबके पास हम लोग का मोबाइल था, हम लोग इंजॉय कर रहे थे। खाना समय पर, नाश्ता, हम लोग एक साथ, बहुत सा विधायक आपस में मिल रहे थे, एक साथ थे हम लोग, बहुत अच्छा सा, कोई दबाव नहीं था। अच्छा, क्या हुआ कि चेतन आनंद अगली ही सुबह आते हैं और विधानसभा में उनके पास चले जाते हैं? देखिए, अब वो तो चेतन ही जी बताएंगे कि पता नहीं क्या मजबूरियां थी, कहाँ से उन्हें दबाव मिल रही थी और कौन लोग दबाव डाल रहे थे। और सुनने में आया कि उनके थाना में कोई परिवार भाई है या कोई बातचीत कर रहे थे अपने परिवार वालों से लगातार। हाँ, मोबाइल तो आज़ादी थी, हमारे माननीय नेता तो किसी के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए नहीं थे। चेतन आनंद ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बोले कि हमको घर जाने दिया जाए, लेकिन नहीं जाने दिया गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे नेता किसी पर दबाव नहीं बना रहे थे। अच्छा। वो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, सभी विधायकों को अच्छा लग रहा था। और बाकी 2 लोग जो और गए हैं, ये प्रहलाद यादव, ये सब इनका क्या माजरा था? देखिए, अब माजरा वही जाने। हमारे नेताजी तो विश्वास कर रहे थे और उनका जो सोच था, दूर की सोच थी, ये अभी पूरा राज्य में ही नहीं देश में उनका जय जयकार हो रही है। जिस तरह से वे अपनी बातों को रखे और जिस तरह से उनके अंदर संस्कार है और धैर्य है, इसकी मैं सराहना करती हूँ। और वो आने वाला समय में देखिएगा, जो चाहत है जनता की, अति शीघ्र वो सीएम बनेंगे। चेतन आनंद ने एक पोस्ट किया है कि ठाकुर का कुआं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वो खुद बोले हैं, वही जाने कि क्या करेंगे। जाके जनता से पूछिए, जाके देखिए कि जनता उनके विषय में क्या क्या कह रही है। हम लोग क्या कहेंगे, जनता ही बोल रही है। उनके पिताजी भी बोले थे, जब मनोज झा सदन में पढ़े थे कविता, तो बोले थे मैं अगर वहां रहता तो राख से जीव निकालकर स्पीकर की तरफ उछाल देता। और बेटा आज जैसे ही जेडीयू में, बीजेपी में के पक्ष में जाते हैं, वो भी फिर ठाकुर का कुआं को लेकर पोस्ट कर देते हैं। देखिए, हमसे ज़्यादा आपको जनता बताएगी, जाके व्हाट्सएप चेक करिए और देखिए कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं। कविता को दोहराना कितना सही लग रहा है? देखिए, क्या सही क्या गलत, अब जाइए, आप लोग से कहेंगे कि मीडिया बंधुगण, आप लोग थोड़ा जनता का जाके बात को लीजिए, उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जनता जो निर्णय लेती है, जो बोलती है, वो 100% सत्य होता है। ठाकुर के कुएं में कितना पानी? नहीं, जाके जनता बोल देगी कि किसका क्या सोच है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैडम, हाँ, आप प्रतिनिधि, इसलिए आपसे सवाल है। और चेतन आनंद ने कहा कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है और सबसे पहले तो आप ही लोग को पानी पिला दिए। अरे, आज चेतन जी को विधायक बनाने वाले कौन है? हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने बुला करके टिकट दिए। सब क्या बोल रहे थे, आप तो देख रहे थे, किसी ने उन्हें टिकट नहीं देने का काम किया, लेकिन हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया, उन्हें टिकट दिए कि आने वाले युवा ये देश का भविष्य होंगे। जी, मतलब गद्दारी किए उनके साथ। देखिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, बताइए, इसे क्या कहा जाएगा? आप ही बताइए ना। बताइए, इस तरह का कार्य इंसान को नहीं करना चाहिए। जो लोग जिस थाली पर खाएं वही थाली को छेद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है, ये सराहनीय कार्य इसे नहीं कहा
जाएगा और आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगी। जहाँ से चुनाव जीता है मुस्लिम वाले वोट वहाँ क्षेत्र है, मुसलमानों के वोट से जीत के अब बहुजनों के खास करके पिछड़े वंचित वर्ग की पार्टी के साथ गद्दारी करना, तो क्या होगा अगली बार? गद्दारी का जवाब जनता दे देगी। चुनाव लड़े, क्षेत्र में जाए, वो मिल जाएगा जवाब, आप लोग भी देख लेंगे। इसके बाद भी पार्टी से उनको निष्कासित किया जाएगा कि नहीं, या रखा जाएगा? देखिए, ये तो हमारे नेताजी माननीय तेजस्वी जी क्लियर बोले कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है। देखते हैं कि वो बात करने का जो तरीका है सबको सम्मान देने का कार्य करते हैं और जो भी उनका निर्णय होगा सबको। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आप महिला विधायक हैं, नीलम जी आप लोग के साथ थी तेजस्वी जी के आवास में, क्वेश्चन ले लीजिए तो। हाँ, नीलम जी जो थी वो भी उनके खेमे में चली गई। नीलम जी उस रात वहाँ थी आप लोगों के साथ मौजूद? तेजस्वी जी के आवास में आनंद सिंह की जो पत्नी है नीलम सिंह, वो भी चली गई हैं। नीलम देवी जो है वो भी जेडीयू के खेमे में जाके बैठ गई थी। वो उस रात मौजूद थी आप लोगों के साथ? नहीं, मौजूद नहीं थी। मौजूद नहीं थी, तो उनसे पहले से कोई अनबन थी, कुछ बातें बाद थी में क्या? आई होगी तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोग को रूम में नहीं थी। आपके रूम में नहीं थी? एक साथ जब आप लोग बैठी तब नहीं थी? महिलाओं के लिए अलग रूम था, उसमें वो नहीं मौजूद थी? नहीं। क्या उनकी क्या दिक्कत रही जो वो भी चली गई अचानक से? देखिए, अब उनकी क्या दिक्कत थी, क्या दबाव कौन लोग दे रहे थे, किस दबाव में गई, अब वही बताएंगे। पार्टी से कैसा बन रहा था? कोई दिक्कत था आपस में पार्टी से? नहीं, पार्टी का हमारे जो नेता हैं वो नेता सबको समान रूप से प्रेम देते हैं और किसी के साथ वैसा कुछ भी दुर्व्यवहार आज तक नहीं रहा। सबको मान सम्मान दिए और देखिए कि हर जगह आप देख ही रहे हैं हमारे जो आज के युवा नेता जो हैं हमारे माननीय तेजस्वी जी जो कार्य करते हैं, जो बोलते हैं और जो सम्मान देने का कार्य करते हैं, जो युवाओं का अभी देख लीजिए, जब वो थे इसके पहले तो देखिए कितनों को नौकरी मिली। पहले उन्होंने वादा किया था, आने के बाद प्रयास करके नौकरी लोगों को दिया। अभी हर जगह जाके देखिए नौकरी देने वालों का जयकार होना चाहिए। नीलम देवी को लेकर क्या कहेंगे? नीलम देवी भी तो गद्दारी की हैं। देखिए, अब उसका क्या व्यक्तिगत राय था, क्या दबाव था, वही बताएंगी। लेकिन मेरे विचार से गद्दार इंसान को नहीं होना चाहिए। जिस थाली में खाए उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। ईमान और शिष्टाचार धर्म को रखना चाहिए, इसमें गद्दारी नहीं होनी चाहिए।